Subscribe our channel and click the bell icon to get notified about the latest updates. Hello everyone, welcome back to my video. In this video we are going to learn about alter and drop command. In my previous video I have explained you how you are going to create your table in MySQL with 3 different ways. Now today we will learn, once you have created your table, how you will make alteration in that table. टेबल आपने क्रिएट कर दी. अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम टेबल क्रिएट कर देते हैं पर हमें उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, कुछ ऑल्ट्रेशंस करने होते हैं जो हमारे रह जाते हैं, तो बाद में भी हम उसको कर सकते हैं. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी आर गोइंग टू ऐड न्यू कॉलम. जैसे कोई कॉलम ही रह गया हमारा तो हम उससे ऐड कर सकते हैं. वी कैन रिमूव आवर कॉलम, वी कैन ड्रॉप आवर कॉलम. तो ये जो चेंजेस करने हैं टेबल में वो सारे हम इसमें कर सकते हैं. इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, क्योंकि पहले मैं सारा डिस्कस कर लूंगी जो भी हम वीडियो में कर रहे हैं. आफ्टरवर्ड्स आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग प्रैक्टिकली. तो प्रैक्टिकली करने से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. क्रिएट वाला कमांड हम हमारे प्रीवियस वीडियो में दे सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो. ये पीपीटी जिसमें ऑल्टर ड्रॉप के बारे में एक्सप्लेन किया है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. इसके अलावा मेरे जितने भी वीडियोस बने हैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है. अगर कोई भी चीज़ आपको देखनी है तो वहाँ से आप देख सकते हो. नाउ लेट्स बिगिन विद. अब डीडीएल कमांड का सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा ऑल्टर कमांड. ऑल्टर क्या होता है? ऑल्ट्रेशन बेसिकली वी आर डूइंग इन दी स्ट्रक्चर ऑफ टेबल. हम टेबल के स्ट्रक्चर पे चेंजेस कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली इट इज नोन एज डीडीएल कमांड. इसी वजह से ये डीडीएल कमांड है. हियर वी कैन डू एडिंग न्यू कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल. हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, हम कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं. वी कैन चेंज द डेफिनेशन ऑफ अ कॉलम. डेफिनेशन ऑफ अ कॉलम मीन्स वी कैन चेंज द डेटा टाइप एंड साइज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. हमने जैसे साइज ले ली 20 और बाद में मुझे लग रहा है कि साइज 20 कम हो रही है. आई वॉन्ट टू इंक्रीज द साइज टू द 50. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक चेंजेस विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड. चेंजिंग द नेम ऑफ द कॉलम, मुझे अगर कॉलम का नाम ही चेंज करना है आई कैन डू दैट ऑल्सो विद ऑल्टर कमांड. एडिंग और ड्रॉपिंग कॉन्स्टेंट आफ्टर टेबल क्रिएशन. सिर्फ हम कॉलम ऐड और रिमूव नहीं कर सकते, हम कॉन्स्टेंट्स भी इसमें रिमूव कर सकते हैं. तो ये जो पार्ट है हमारा ये प्योरली ऑल्टर कमांड के लिए है. अब सेकेंड इज हाउ यू आर गोइंग टू ऐड अ न्यू कॉलम. ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए. ये मेरा टेबल है एबीसी लिमिटेड. In this table there are 4 columns: AMP, number, name, department and salary. ये 4 कॉलम्स हैं मेरे पास. अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक और कॉलम की जरूरत है. Other than this 4 columns are required one more column and that is designation. तो मुझे एक कॉलम चाहिए, तो कैसे मैं उसको इसमें ऐड करूं. यू कैन सी द क्वेरी ऑल्सो हियर. तो अगर आप जब प्रैक्टिकली करो तो आप पीपीटी से भी प्रैक्टिकल पूरा इजी वे में कर सकते हैं. यहाँ पे क्वेरी दिख रही है, ऑल्टर टेबल एबीसी लिमिटेड. ABC लिमिटेड इज द नेम ऑफ अ टेबल. टेबल इज अ कीवर्ड, ऑल्टर के साथ टेबल कीवर्ड यूज होता है. तो ऑल्टर टेबल ABC लिमिटेड ऐड. ऐड हमें कॉलम ऐड करना है इसलिए ऐड लिखना है. ऑल्टर के साथ जब हम ऐड करते हैं तो हम नया न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं. डेजिग्नेशन, और जब हम नया कॉलम ऐड करते हैं तो उसका डेटा टाइप और साइज भी हमें देना होता है. दिस वे आई कैन ऐड न्यू कॉलम इन माई टेबल. और यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर मैं डिस्क्राइब ABC लिमिटेड कर रही हूँ तो मुझे यहाँ इजीली ये कॉलम दिख रहा है डेजिग्नेशन. तो ये कॉलम ऑलरेडी मेरे पास हो गया है जो मैंने टेबल क्रिएट होने के बाद चेंज करके ऐड कर दिया. ऑल्दो जब आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ABC लिमिटेड करके देखोगे तो आपको लगेगा उस कॉलम के अंदर सारी वैल्यूज नल आ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने कॉलम पहले तो था नहीं और हमने 5-6 रिकॉर्ड्स ऐड कर रखे हैं. अब जब हम नया कॉलम ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या वैल्यूज आनी चाहिए वो हम चेंज कर सकते हैं अपडेट के थ्रू, जो मैंने यहाँ शॉर्ट नोट दे रखा है. आफ्टर न्यू कॉलम इज एडेड, if you select record it will display null in that column for the previous record. We have to update it using update command. अपडेट कमांड पूरा ही हमारा अंदर का डेटा चेंज करने के लिए, तो वो पूरा टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी. यहाँ पे सिर्फ हम स्ट्रक्चर चेंज कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं. नाउ दी सेकेंड, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉप दी कॉलम. बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कॉलम एक्स्ट्रा है और मुझे लग रहा है कि उसको मुझे रिमूव करना है. जैसे अभी अभी मैंने डेजिग्नेशन कॉलम ऐड किया और अब मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड इन माय टेबल. हाउ आई विल यूज ड्रॉप कमांड विद ऑल्टर. मैं ये ड्रॉप कैसे कर सकती हूँ, ऑल्टर टेबल ABC लिमिटेड ड्रॉप डेजिग्नेशन.
ऐड और ड्रॉप में यही डिफरेंस है, ऐड करते टाइम हमें डेटा डेफिनेशन देनी होती है, यानी डेटा टाइप और साइज देना होता है, क्योंकि हम नई चीज को अपने टेबल में इंक्लूड कर रहे हैं तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन अगर हम किसी चीज को रिमूव कर रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास है। सिंपली बाय राइटिंग द नेम ऑफ द कॉलम आई कैन रिमूव दैट पर्टिकुलर कॉलम। तो यहाँ से ड्रॉप भी हो जाएगा। वैसे आप ये सारी चीजें जब प्रैक्टिकली देख लोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेम वे मॉडिफाई कॉलम, ऐड करना हमें आ गया, ड्रॉप करना आ गया। नाउ इफ आई वांट टू मेक चेंजेस इन द टेबल, चेंजेस इन व्हाट सेंस, जैसे मैंने नेम टेबल है उसमें मैंने ये साइज दिया 30 और 30 के अलावा मुझे यहाँ पे 40 चाहिए। आई कैन मेक चेंजेस विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड विथ मॉडिफाई क्लॉज। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑल्टर टेबल ईएमपी, मॉडिफाई जिस एग्जिस्टिंग कॉलम को हम चेंज करना चाह रहे हैं उसका नेम, वर्डचार एंड द न्यू साइज जो कि मुझे 40 देनी है। अब मैं जब डिस्क्राइब करके देख रही हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर तो डिस्क्राइब करके ही देखा जा सकता है, इन दैट आई कैन सी द इट हैज बीन चेंज फ्रॉम 30 to 40, ये चेंज हो गया है। दिस वे आई कैन डू द मॉडिफिकेशन। नाउ द नेम ऑफ द कॉलम, इफ आई वांट टू मेक चेंजेस इन द नेम ऑफ द कॉलम, अगर मुझे कॉलम का नाम चेंज करना है, सपोज द नेम गिवन इनिशियली इज नेम, नाउ आई वांट टू मेक चेंजेस टू ई नेम, व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली यूज दिस क्वेरी ऑल्टर टेबल नेम, चेंज नेम, नेम इज माई ओल्ड फील्ड नेम, जो मेरा पुराना फील्ड नेम था नेम वो मैंने लिखा है, फिर मैंने ई नेम लिखा है जो कि मेरा नया नेम है, एंड देन अगेन द डेफिनेशन। चेंज से हम नेम तो चेंज कर ही सकते हैं, इसके साथ हम डेटा टाइप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि डेटा टाइप और साइज भी चेंज करना है नाम के साथ, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे कर सकती हूँ। तो चेंज से आप तीनों चीजें चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई से सिर्फ डेटा टाइप और साइज चेंज होता है। अब है ये ऑर्डर ऑफ कॉलम, हाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ अ कॉलम। बाय डिफॉल्ट जब हम कोई कॉलम ऐड करते हैं, वैसे जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो बहुत अच्छे से ये चीजें समझ आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट जब कोई नया कॉलम ऐड होता है तो वो एंड में होता है, लेकिन मुझे वही कॉलम एंड में नहीं चाहिए, मुझे स्टार्टिंग या बीच में चाहिए, तो मैं कैसे करूँ। स्टार्टिंग के लिए तो मुझे बस यही करना है, सेम क्वेरी ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई डिपार्टमेंट नंबर इन फर्स्ट, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा कॉलम फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। तो इसकी जो स्पेसिंग है हम पूरा चेंज कर सकते हैं, जो भी यहाँ जो एंड में आ रहा था वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। सेम वे अगर मुझे लग रहा है कि कांस्टेंट कैसे ऐड करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड प्राइमरी की, और जो भी कॉलम नेम हम दे देंगे उसमें वो ऐड ही हो जाएगा। तो प्राइमरी की विल बी एडेड हियर, जो हम स्ट्रक्चर में देख भी सकते हैं कि प्राइमरी की ऑलरेडी ऐड हो गई है, पर अब मुझे प्राइमरी की नहीं चाहिए। हाउ आई विल रिमूव दैट, ऑल्टर टेबल ईएमपी ड्रॉप प्राइमरी की। अब देख सकते हैं हम जब डिस्क्राइब कर रहे हैं तो प्राइमरी की इसमें से रिमूव हो गई है। तो इस तरह से ऑल्टर से बहुत सारे कमांड्स हमारे हो सकते हैं। ये पूरा पार्ट ऑल्टर का था। डीडीएल में जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि ये चीजें माइंड में सेट हो जाए, 3 कमांड्स आर देयर, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। क्रिएट मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में डाला ही है, ऑल्टर मैंने इस वीडियो में कवर किया है, और जो थर्ड कमांड है हमारा प्योरली ड्रॉप कमांड, वो बहुत सिंपल और बहुत लिमिटेड है, इसमें सिर्फ 2 ही कमांड्स हमें करने हैं। ड्रॉप टेबल ईएमपी, इससे ये होगा कि टेबल विथ कंप्लीट डेटा, डेटा प्लस स्ट्रक्चर बोथ विल बी रिमूव फ्रॉम द मेमोरी, पूरा ही टेबल रिमूव हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी रिमूव हो जाएगा, डेटा भी पूरा ही रिमूव हो जाएगा। और सेकंड हम ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट ईएमपी, ये चेक करेगा कि अगर ईएमपी टेबल एग्जिस्ट कर रही है तब उसे ड्रॉप करना है, जो हम क्रिएट करने से पहले कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, तो नेक्स्ट हम अब डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल पार्ट पे जाते हैं। नाउ दिस टेबल इज रेडी फॉर यू, ये टेबल ऑलरेडी बनी हुई है जिसमें वंडर्स लिखे हुए हैं सारे। नाउ आई विल टीच यू हाउ यू आर गोइंग टू डू। फर्स्ट यू हैव ओपन योर डेटाबेस, यू हैव सिलेक्टेड योर टेबल, जिसमें हमें मॉडिफिकेशंस करने हैं, वो टेबल मैंने ओपन कर ली। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड वन कॉलम, एंड फॉर दैट कॉलम व्हाट आई विल राइट, माय कमांड इज ऑल्टर टेबल, कीवर्ड तो आता ही है, तो ऑल्टर टेबल वंडर्स ऐड, और मुझे जो भी कॉलम ऐड करना है, सपोज मुझे यहाँ पे कॉलम ऐड करना है टूरिज्म,
टूरिज्म में जो आंसर मैं डालना चाह रही हूँ उसमें मैं कंपनीज के नाम डालना चाह रही हूँ जो इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक कंपनी का नाम लिख सकती हूँ जो ऑलरेडी टूरिज्म फैसिलिटेट कर रहा है इस पर्टिकुलर वंडर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप डाल रही हूँ वर्चा एंड हियर आई विल गिव द साइज। तो मैंने यहाँ पे साइज दे दिया, कॉलम ऐड कर दिया। लेकिन जब मैं इस कॉलम को ऐड कर रही हूँ तो ये कॉलम मैं ऐड कर देती हूँ। मैं अगर स्ट्रक्चर देखती हूँ कि कॉलम ऐड हुआ या नहीं तो उसके लिए मुझे जो कमांड लिखना है वो है डिस्क्राइब वंडर्स। अब मेरा ये कॉलम डिस्क्राइब अगर मैं कर रही हूँ तो ऑलरेडी ऐड हो गया टूरिज्म कॉलम। लेकिन जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वंडर्स कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, टूरिज्म वाला जो कॉलम पूरा है उसमें वैल्यूज नल है क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज तो पहले से इंसर्टेड है। टूरिज्म का कॉलम तो अभी ऐड हुआ है तो उसमें अभी हमारे पास न्यू वैल्यूज नहीं है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इन वैल्यूज को कैसे चेंज करते हैं। दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। वो अपडेट कमांड्स हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें सिर्फ कॉलम ऐड करना और कॉलम रिमूव करना कर रहे हैं अपन। अब मैंने जो ये टूरिज्म कॉलम ऐड किया है मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। माई कमांड विल बी ऑल्टर टेबल वंडर्स एंड देन आई विल राइट if I want to remove tourism column, I will write tourism with the help of drop. Alter table wonders drop tourism. अब टूरिज्म ड्रॉप करते टाइम मुझे डेटा टाइप और साइज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एग्जांपल हमेशा ये देती हूँ कि जब बच्चा न्यू एडमिशन होता है स्कूल में तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन जब बच्चा टीसी लेके जा रहा है तो अब हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। सिंपली बाय राइटिंग वी कैन बाय राइटिंग कॉलम हेडिंग वी कैन रिमूव दैट पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम आवर टेबल। तो ये मैंने एंटर कर दिया। अब मैं चेक कर रही हूँ कि ये कॉलम अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो दिस वे आई कैन ऐड अ न्यू कॉलम, आई कैन रिमूव अ कॉलम। दोनों चीज मैंने प्रैक्टिकली करके बता दी। नाउ द थर्ड पार्ट, इफ आई एम एडिंग अ कॉलम, मैं कॉलम जो ऐड कर रही हूँ पर मुझे ये लास्ट में आ रहा है बाय डिफॉल्ट, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे स्टार्टिंग में चाहिए। तो सिंपली बाय राइटिंग फर्स्ट कीवर्ड ये मेरा कॉलम स्टार्टिंग में आ जाएगा। और अगर मैं इसको चेक कर रही हूँ तो ये मुझे यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे दिख रहा है। सेम वे मैं इसको एक बार वापस रिमूव कर रही हूँ। रिमूव करने के रीजन यही है कि मुझे बार बार इसको यूज करना है तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। नाउ अगेन आई एम मेकिंग चेंजेस इन द प्लेसमेंट। हाउ, मैं यहाँ पे जो कॉलम प्रचार फर्स्ट मैंने यहाँ पे करा है, मुझे ये कॉलम बीच में कहीं चाहिए। सपोज मुझे कॉलम चाहिए लोकेशन से पहले, तो मैं बिफोर वाला कीवर्ड तो इसमें नहीं है पर मेरे पास आफ्टर कीवर्ड है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ आफ्टर वंडर। ऐसा नहीं अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंसर्ट अ न्यू कॉलम बिफोर लोकेशन तो हम यहाँ पे बिफोर वंडर लिख रहे हैं या बिफोर ईयर लिख रहे हैं, वो नहीं करना है। हमारे पास दो ही कीवर्ड है, फर्स्ट एंड आफ्टर। स्टार्टिंग में करना है तो फर्स्ट यूज करना है, एंड में बाय डिफॉल्ट आता है, और बीच में कहीं पे करना है तो हमें आफ्टर यूज करना है। दिस वे आई कैन ऐड अ कॉलम आफ्टर वंडर के बाद। तो मैं इसको चेक करती हूँ कि ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो ये बीच में आ चुका है तो हम ये भी क्लियर है। तो आपको ऐड करना आ गया, ऐड अपनी पसंद की जगह पे आप ऐड कर सकते हो। कॉलम को रिमूव करना आ गया। नाउ द नेक्स्ट है हाउ टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ अ टेबल। डेफिनेशन ऑफ अ टेबल मीन्स जो हमने फील्ड्स लिए हैं उसका डेटा टाइप और साइज अगर मुझे चेंज करना है तो मैं वो कैसे करूँ। तो ये मुझे दिख रहा है, डेटा टाइप और साइज मुझे दिख रहा है। अब मुझे इसमें से कुछ भी चेंज करना है, जैसे ईयर है, मुझे लग रहा है कि ईयर जो कॉलम है वो वर्चार नहीं, मुझे यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप देना है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे ऑल्टर को यूज करना है मॉडिफाई के साथ। तो यहाँ तक तो मेरी क्वेरी सेम रहेगी, ऑल्टर टेबल वंडर्स एंड देन आई विल राइट मॉडिफाई। और जो भी मेरे टेबल का कॉलम जो चेंज मैं करना चाह रही हूँ वो मैं कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ईयर, वेरकेयर की जगह मुझे कैरेक्टर चाहिए, सो आई हैव रिटन ईयर कैरेक्टर। इन प्लेस ऑफ 30 आई वांट फॉर 50। तो मैंने ये चेंजेस कर लिए और मैंने सेमीकोलन दे दिया, मैंने एंटर कर लिया। अब मैं चेक करती हूँ कि क्या ये चेंज हुआ या नहीं। तो बिल्कुल ये चेंज हो गया, जो मुझे क्लियर दिख रहा है कि ईयर जो पहले वर्चार 30 था अब वो ईयर कैरेक्टर 50 हो गया। तो मॉडिफाई से सिर्फ डेटा टाइप और साइज ये दो चीजें मैं चेंज कर सकती हूँ। बट वॉट इफ आई वॉन्ट टू मेक चेंजेस इन द नेम ऑफ अ कॉलम, मुझे हेडिंग चेंज करनी है, ईयर की जगह या मुझे लोकेशन की जगह चाहिए सिटी। तो मुझे अगर ये हेडिंग चेंज करनी है, फॉर दैट आई हैव वन स्पेशल कीवर्ड चेंज।
अब मैं यहाँ पे क्वेरी वापस पूरी लिख लेती हूँ। ऑल्टर टेबल वंडर्स तक तो सेम ही मेरा मुझे लिखना है। देन आई विल राइट चेंज, देन ओल्ड कॉलम नेम, जो ओल्ड कॉलम नेम है मेरा वो लोकेशन, एंड न्यू कॉलम नेम इज सिटी, एंड अगेन डेटा टाइप एंड साइज मुझे लिखना है। तो चाहूँ तो मैं चेंज करके लिखूँ, या जो है मुझे वही चाहिए तो मैं वही लिख सकती हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉलम नेम भी चेंज किया, मैंने डेटा की साइज भी चेंज की है, सेमीकोलन एंड एंटर। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर चेक करती हूँ तो ये मुझे चेंजेस दिखने चाहिए, लोकेशन की जगह सिटी हो गया। कभी ये होता है कि हमें मॉडिफाई याद नहीं आ रहा है, तो चेंज से सिर्फ और डेटा टाइप और साइज चेंज करना है तो वो भी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैं ये ओल्ड फील्ड नेम है जो कि अभी मेरा सिटी हो गया है ऑलरेडी, और सिटी को मैं चेंज नहीं करना चाहती, तो मैं ओल्ड फील्ड नेम की जगह वही लिखूंगी, न्यू की जगह भी वही लिखूंगी, और जो मुझे चेंज करना है यहाँ पे वो मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। तो मैं चेंज से ऐसा नहीं है कि मुझे हेडिंग चेंज करनी ही पड़ेगी, मैं ना भी करना चाहूँ तो सिंटेक्स को फॉलो करते हुए ओल्ड फील्ड नेम और न्यू फील्ड नेम दोनों सेम रखते हुए चेंजेस कर सकती हूँ। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूँ तो मुझे ये बिल्कुल दिख जाएगा। तो ऑल्टर के सारे कमांड्स हमने कर लिए, ऐड करना, ड्रॉप करना, मॉडिफाई करना एंड चेंज करना। अब नेक्स्ट, हाउ टू ऐड कांस्टेंट, जैसे मुझे प्राइमरी की ऐड करनी है। अब मेरी टेबल तो ऑलरेडी बन चुकी है, अब मैं प्राइमरी की कैसे लगाऊं? विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड आई कैन डू दैट। ऑल्टर टेबल वंडर and then I will write add primary key, as there is only one primary key in a table, तो मुझे सिर्फ उस primary key का नाम कौन से कॉलम पे लगाना है बस मुझे वो मेंशन करना है। तो मैं वंडर कॉलम पे ही लगा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्राइमरी की ऐड कर दी है। कॉलम में प्राइमरी की, सॉरी, वंडर की टेबल का नाम वंडर है और मैंने गलती से यहाँ पे वंडर लिख दिया है, तो मैंने ये चेंज कर दी। और यहाँ पे मैंने, अब देखो यहाँ पे आ रहा है डुप्लीकेट एंट्री ताजमहल फॉर की प्राइमरी, एज देयर इज ऑलरेडी रिकॉर्ड एंटर्ड है हमारे पास, तो प्राइमरी की तो कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू के लिए अलाउ नहीं करेगी। तो मुझे ऐसा एक कॉलम चेक करना होगा जिसमें ना तो डुप्लीकेट वैल्यूज हो और ना ही उसमें कोई भी नल वैल्यूज हो। तो मैं फर्स्ट यही काम करूंगी, मैं अपना टेबल चेक कर लूंगी जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वैल्यूज रिपीटेड ना हो। तो आगरा इंडिया ये भी रिपीटेड है, और यहाँ पे मुझे रिपीटेड वैल्यूज यहाँ पे भी मिल रही है। तो मेरे पास फिलहाल ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है जिसमें मैं प्राइमरी की अलॉट कर सकूं। या तो मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें वैल्यूज रिपीटेड है तो बिल्कुल ही हम ये नहीं कर सकते, तो मैं एक ऐसा कॉलम देखती हूँ जिसमें वैल्यूज रिपीटेड ना हो। तो मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस में चेक करती हूँ कि क्या मेरे पास ऐसा कोई कॉलम है जिसमें वैल्यू रिपीटेड ना हो। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मुझे ऐसे कॉलम की ज़रूरत है जिसमें वैल्यूज रिपीटेड ना हो। तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉलम देखती हूँ, डिपार्टमेंट टेबल में बस क्या डेटा है। तो मेरे को ऐसा एक कॉलम मिल गया जिसमें वैल्यू रिपीटेड भी नहीं है और नल भी नहीं है। दैट मीन्स डिपार्टमेंट नंबर कैन बी अ प्राइमरी की। दिस इज ऑल्सो वंस अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको टेबल दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कॉलम आपको लगता है कि प्राइमरी की बनने के लिए सुटेबल है। तो तुम्हें वो कॉलम चेक करना है जिसमें प्राइमरी यूनिक प्लस नॉट नल वैल्यूज हो। तो यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट नंबर कॉलम परफेक्ट लगता है इसके लिए। तो मैं लिख रही हूँ ऑल्टर टेबल, name of table is department, and I want to add primary key, so I'm writing here add primary key to this column department number। तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर चेक करूँ तो मुझे चेक करना है कि क्या ये प्राइमरी की बन चुका है, डिपार्टमेंट नंबर कॉलम। तो मैं यहाँ पे, तो यस दिस इज प्राइमरी की, तो ये इस तरह से मैं कर सकती हूँ। अगर मुझे ये प्राइमरी की हटानी है, इफ आई डोंट वांट टू कीप दिस प्राइमरी की, आई विल यूज ड्रॉप इन प्लेस ऑफ ऐड। जो हम कॉलम के लिए करते हैं वही हम कांस्टेंट के लिए भी करते हैं। बस ये है कि इसमें मुझे फील्ड नेम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि किसी भी टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, मैं सिंपल ऐसे लिख सकती हूँ ड्रॉप प्राइमरी की एंड आई कैन चेक कि प्राइमरी की इसमें से रिमूव हो गई है। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया ऑल्टर कमांड से आप कैसे अपने स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। जो पीपीटी मैंने यूज़ की है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। असाइनमेंट बेस्ड ऑन ऑल्टर एंड अपडेट कमांड एक कंबाइन असाइनमेंट दे रहे हो, जिसमें से ऑल्टर वाला पार्ट आप कर सकते हो और अपडेट वाला वीडियो देखने के बाद उसका अपडेट वाला पार्ट भी कर सकते हो। सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, डू राइट मी इन कमेंट सेक्शन, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए। Thank you for watching this video and don't forget to subscribe my channel to get the latest update. Thank you for now.